दोस्तों नमस्कार। और भी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, हर चीज जो है उसका लीक होने का जमाना जो है हमारे यहाँ चल रहा है ना। गुजरात में तो वैसे वो अमृतकाल तो हमारे यहाँ तो 2 दशकों से चल रहा है। पर्चे लीक वाली अगर बात कर दे भाई साहब, तो हमारे तो मतलब उसकी गंगोत्री तो हम ही लोग हैं, और कौन है। गुजरात से वो सिलसिला शुरू हुआ, वो गंगा बहने शुरू हुई है, जिसका लाभ जो है अब पूरे देश को मिल रहा है। तो पर्चा तो लीक हो ही रहा है। अब साथ साथ जो है पता ये चल रहा है कि भाई साहब, जिस धूमधाम से वो आधे अधूरे भगवान राम के मंदिर की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा एक नौटंकी किया गया था, वह राम मंदिर जो है हमारे रामलला का, उस मंदिर की छत जो है वो भी टपक रही है। मतलब कि वो भी लीक है। अब से पर्चे लीक नहीं हो रहे हैं। भगवान राम का इतना भव्य मंदिर जिसको बनाने की बात की जा रही है कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे वाला नारा भी जो दिया गया था। हालांकि भगवान राम ने तो कह दिया कि भैया हनुमान जी को कि साफ सफाई करो इनका, और 100 किलोमीटर तक जो है मतलब दूर तक कहीं दिखने नहीं चाहिए। तो वो तो हनुमान जी ने कर दिया, चलिए। लेकिन अब जो है वो ये है। अच्छा, ये बात भी जो है, अब देखिए लोग जो शकुन और अपशकुन में मानते हैं, है ना, शगुन में और उस सब चीजों में, मतलब कि ओमेन और बैड ओमेन गुड ओमेन, इस सब में जो मानते हैं लोग, वो सब तो ये भी कहते हैं कि जिन्होंने पूजा करवाई थी वो बेचारे जो भले मानुस थे पुजारी जी, उनका भी देहांत हो गया। अब सामने आ रहा है कि जो अभी मुख्य पुजारी हैं, जो मेन प्रिस्ट हैं हमारे वो राम मंदिर के, वो कह रहे हैं कि अब जो राम मंदिर की जो वो जो गर्भगृह है जहाँ पे रामलला विराजमान किए गए हैं, करवाए गए हैं, उसकी छत से पानी टपक रहा है। और उनका कहना है कि नीचे कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं कि अगर पानी टपकना शुरू हो जाए तो उसका कहीं से निकाल होता। ऐसा कुछ होता नहीं है। वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उससे पहले अब वो भी एक दृश्य हमने देखा कि वो जो रोड और रास्ते नए नए बनाए थे अयोध्या में, वो भी जो है वहां पहली बारिश में जो है उसका मतलब समझ लीजिए कि वो हो गया काम तमाम। बहुत सारे रास्ते खराब हो गए। इसके अलावा एक और दृश्य दिखाऊंगा, ये देखिएगा। वो पुजारी महाराज जो उनकी बात तो सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको ये देखना चाहिए। देखिए ये जो है ना, ये ट्वीट आप देख लीजिए पहले। ये कांग्रेस ने किया हुआ ट्वीट है। अब इसमें ये दृश्य जो आप देख रहे हैं वो गिरी हुई दीवार के। हालांकि एक बात हकीकत है कि इस देश में सत्ता पर जो लोग बैठे हैं उनका जमीर तो वैसे ही बहुत पहले गिर चुका है, लेकिन अब ये उन सत्ता पर बैठे लोगों ने जो एक दीवार बनाई थी अयोध्या जंक्शन, अयोध्या धाम जंक्शन, रेलवे जंक्शन पर जो एक दीवार बनाई थी, अब वो भी जो है इनके जमीर की तरह वो गिर गई। क्या लिखती है कांग्रेस? कांग्रेस ये लिख रही है कि बीजेपी ने प्रभु राम की अयोध्या में भी भ्रष्टाचार कर दिया। अयोध्या रेलवे स्टेशन का 20 मीटर लंबा बाउंड्री वॉल ढह गया है। इस स्टेशन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 6 महीने पहले किया था। ये टूटा हुआ बाउंड्री वॉल बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। साफ है, बीजेपी के भ्रष्टाचार मॉडल में क्वालिटी और गारंटी की उम्मीद न करें। अब बात तो सही लगती है। अरे ये कहाँ, छोड़िए महाराज, वो जो अटल सेतु बनाया था वो मुंबई वाला, वो जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस जो मानी जाती है, इनका क्या नाम है, जो अभी नई फिल्म जो ताजा ताजा आई थी उसमें भी थी वो, वो जो एनिमल नाम का मूवी था अभी जो बहुत बड़ा हिट हुआ है, उसमें जो एक्ट्रेस थी रश्मिका रश्मिका मंदाना, वो उसकी विज्ञापन के लिए उसको बुलाया गया। उसने खड़ा रह के बहुत पुल की तारीफ कर दी, और वही पुल जो है उसमें आपको अब जो है दरारें और गड्ढे और पता नहीं क्या क्या मिलने को देखने को मिल रहा है। वो दृश्य भी आपने देखे हुए। बात तो सही है, उनकी जो है गारंटी पर कितना यकीन करें। इस देश को बहुत गंभीरता से वैसे सोचा हुआ है बहुत इस चुनाव में, लेकिन और भी गंभीरता से सोचिए भाई साहब, हम तो आपको ये बता रहे हैं। अब मैं सुनाता हूं वो हमारे जो मुख्य पुजारी हैं अयोध्या मंदिर के, भगवान राम के मंदिर के, जिनका
आधे अधूरे मंदिर का वो प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव करने की एक तरह से बहुत बड़ी गलती मोदी साहब ने कर दी। शंकराचार्यों के मना करने के बावजूद भी कर दी। उस राम मंदिर के गर्भगृह में ऊपर की छत से पानी टपक रहा है और क्या क्या और हो रहा है, ये आप महाराज जो है हमारे पुजारी जी, उन्हीं से सुनिए, आप ये कहेंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात है, नृपेंद्र मिश्रा जी की जिम्मेदारी है और मंदिर निर्माण है। उसमें जो प्रकोष्ठ बनेंगे जिसमें अन्य मूर्तियों की स्थापना होगी, उनका भी बनना है, उसके लिए भी कर दिए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जैसा कहा है कि मंदिर का निर्माण और मूर्तियों के जो प्रकोष्ठ बन रहे हैं उनका भी स्थापना 2025 तक हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 24 है, 24 के बाद 25 एक ही वर्ष में पूरा होगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जैसा कह रहे हैं तो ऐसा मान रहा हूं कि 2025 में यहाँ का जो मंदिर का निर्माण बाकी है वो हो जाएगा और उसके बाद मूर्तियों के प्रकोष्ठ, जो अनेक प्रकार की मूर्तियों की जो स्थापना होगी वह भी हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने विभाग बना दिया, मूर्तिकारों से की बात हो गई है। ये सब उनकी बातों से पता चलता है और जैसा कि उनकी जिम्मेदारी है वो, क्योंकि मंदिर निर्माण के स्वयं वो अध्यक्ष हैं, तो बड़ी प्रसन्नता है कि इतने 25 तक पूरा हो जाएगा, तो वो प्रसन्नता की बात है। लेकिन जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। पानी वगैरह भी नहीं निकल पा रहा है, पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आजे कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सब बंद। ये सुना आपने, बड़ी गौर से सुनने लायक बात कही महाराज ने। महाराज जी ने कहा कि चलिए अच्छी बात है, कह रहे हैं कि 2025 तक पूरा सब संपन्न हो जाएगा, हालांकि लगता नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं तो हम मान रहे हैं। ये कहा उन्होंने, अगर आपने सुना हो ना, अगर ठीक से सुना हो तो फिर से सुन लीजिए। कहा कि अब लगता तो नहीं है कि इतना जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर कह रहे हैं एक ही साल बाकी बचा हुआ, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन बोले ये सब तो ठीक है, लेकिन जो बन गया है, जो आपने बना दिया है, वहां सब जो है पानी टपक रहा है, नीचे टपक रहा है, वहां पानी के निकाय की कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे करेंगे आप? तो उस पर भी जो है वो ध्यान देना पड़ेगा, देना चाहिए। ये है तो लीक छत भी हो रही है राम मंदिर की और लीक जो है वो पर्चे भी हो रहे हैं इस देश में। अब किस किस जगह पे जाके जो है ये सरकार रोकेगी, क्योंकि रोकने की मंशा तो हमको और आपको शायद दिख नहीं रही है ना। क्योंकि अगर वो होती, अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी, मैं कहता हूँ, मैं तो कभी उम्मीद नहीं रखता हूँ इनसे, लेकिन फिर भी आमतौर पर ये माना जाता है कि आदमी को अगर एक ठोकर लगे तो थोड़ा संभलने की कोशिश करता है। यहाँ पे जनता ने जो है वो दबा के थप्पड़ मारी हुई है और बाकी जो 240 सीटें, उसमें से मैं लगातार कहता हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ कि इसमें 100 से 140 सीटें जो है वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी वाला मामला है उसमें। वो हमने आपको वो बताया था कार्यक्रम में कि 5 करोड़ 13 लाख से ज्यादा वोट कैसे बढ़े पड़े। इस पर खैर उस पर बहुत सारा कुछ लीगल एक्शन भी लिया जा रहा है, लिए जाने की तैयारियां चल रही, ये हमको बताया गया और लिया जाना चाहिए। एक और हम आपको जो है बताने वाले हैं इस एक वीडियो में, मोस्टली उस पर भी जो है थोड़ा बहुत काम बाकी है, एनालिसिस का, वो हो जाएगा पूरा। वो शायद कल बुधवार है, कल आपको बताएंगे कि इस देश में मतलब हर जगह पे तीन कंस्टिट्यूंसी को छोड़ के, 543 में से 3 को छोड़ के बाकी सब जगह पर जो है जितने भी वोट डाले गए हैं, या उससे ज्यादा निकले हैं गिनती में या उससे कम निकले हैं, ये भी बताऊंगा मैं, वो कल बताऊंगा। तो ये तो हमने कहा कि अब ये अभी अभी बना हुआ मंदिर भी जो है उसकी भी छत अगर जो है वो लीक करने लगे, पानी जो है वो टपकने लगे, तो फिर, और वो अभी अभी बनाई दीवार भी गिर जाए आपके जमीर की तरह, क्या मतलब बनता है इस सब चार बातों का? तो ये हमको इस कार्यक्रम में बताना था, हमने बता दिया। अब आपके ऊपर है, ये कमेंट बॉक्स आप ही का है, इस लिख के हमको बताइए आप क्या सोचते हैं इस बातचीत के बारे में, इस जानकारी के बारे में, और अपनी राय जो है जरूर से हमको लिख के बताइए। और बात अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें,
फिर इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात भाई उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं ताकि सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।